बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया, जिसमें हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया। अब हमारा इस वीडियो के पार्ट 2 में जो है हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की, जिसमें हमें गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है और इन्वर्स कैलकुलेट करना होगा, इन्वर्स को फाइंड करना होगा। अच्छा, वही एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो मैंने आपको सिखाए थे, और अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप पहले ज़रूर मेरी वो वाली वीडियो वॉच करें ताकि आपको एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करना आए, और दूसरा कि आपको जो है इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी समझ में आए, क्योंकि डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में रैंक फाइंड करने की, तो रैंक फाइंड करने का तरीक़ेकार भी यही है कि हमें गिवन मैट्रिक्स को या तो इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिससे हमें बाद में पता चलता है कि जो नॉन ज़ीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज एट द एंड आती हैं, वो इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो अब आप इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले अच्छे से एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस का पता होना चाहिए एक तो, और दूसरा इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म कैसे फाइंड की जाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अच्छा, मैट्रिक्स आपको गिवन है, हमने एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने और इस गिवन मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो चलें विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो है हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने जा रहे हैं, लिहाजा हमें रॉ इक्विवेलेंट का जो सिंबल है साथ साथ लगाना पड़ेगा हर मैट्रिक्स के आगे। चलें, ये देखें कि सबसे पहले जब हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा रैंक फाइंड करना है हमें, तो हम इस मैट्रिक्स को या तो इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्लॉन फॉर्म में भी कर देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कुछ स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल काम दोनों से चल जाएगा, तो क्यों ना हम इसको जस्ट इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इक्लॉन फॉर्म के लिए आपको कंडीशंस पता हैं। फर्स्ट, आपने पहले रॉ को ऑब्जर्व करना है कि उसका जो आपका लीडिंग एंट्री है दैट शुड बी 1, लीडिंग एलिमेंट जो है 1 होना चाहिए। तो इस वक्त लीडिंग एलिमेंट ऑलरेडी फर्स्ट रॉ का 1 है, तो हमें इंटरचेंजिंग वाला स्टेप अभी नहीं करवाना होगा। अच्छा, इसका मतलब अब आफ्टर फर्स्ट स्टेप, मतलब जो कि आपका लीडिंग एंट्री 1 है, तो 1 के बिलो जो है तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये जो 2 है हमें इसको 0 बनाना है। और कैसे बनाना है, ये जो 1 है हमारा लीडिंग एलिमेंट, जो हमारा हेल्पर है, ये हमारी हेल्प करेगा और ये अपने आप के साथ -2 को मल्टीप्लाई करवा के लाएगा, और वो इसमें देन प्लस होके जो है +2 के साथ 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, अच्छा चेंजेस किस में आ रही हैं, R2 में आ रही हैं। तो हम लिखेंगे R2 में हम प्लस करने जा रहे हैं, किसको प्लस करने जा रहे हैं, R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, राइट। -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको R2 में प्लस करते जाएंगे ताकि एलिमेंट फर्स्ट 0 बन जाए, फिर बाकियों में डेफिनेटली उसके साथ चेंजेस आएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, R1 पहली जो रॉ है आपकी, उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसके एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1 2 3। ओके, ये हमारा जो पहली रॉ, इसके मैंने एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब बारी है, ज़रा ये देखें, R1 के एलिमेंट्स को हम -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाइए, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या आ जाएगा, -2, और जब +2 में वो ऐड होगा तो आंसर 0 आ गया जो हमें बनाना था। अच्छा, साथ साथ बाकी एलिमेंट्स में भी चेंज आएगा। 2 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -2 से, तो -4 आएगा, -4 प्लस के 3 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही है। इसी तरह अब -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो -6 आ जाएगा, और -6 प्लस के 4 में ऐड होगा तो आंसर आएगा -2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह अभी फ़िलहाल R3 में कोई चेंज नहीं आया है, तो 0 2 2 हम R3 को एज इट इज़ लिख देते हैं। चलें जी, हमारी पहली रॉ का लीडिंग एंट्री 1 बन गई है और 1 के नीचे एलिमेंट्स 0 बन चुके हैं। अब हमारा काम है, हम तवज्जो दें दूसरी रॉ पर। अब दूसरी रॉ को देखें, लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है या नहीं है, नहीं है तो 1 बनाना है। तो ये 0 है, ये तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमेशा लीडिंग एंट्री होता है, राइट। तो लीडिंग एंट्री ये वाली है जो कि है -1, +1 नहीं है। तो +1 कैसे बनाएंगे, हम R2 को, क्योंकि हमें माइनस है, माइनस की साइन को प्लस बनाने के लिए -1 को मल्टीप्लाई करवाना होगा -1 से, तो हम पूरी R2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, -1 से। चलें हम मल्टीप्लाई करवाते हैं R2 को किससे,
-1 से, ताकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी साइंस हो जाएं चेंज, और स्पेशली ये जो -1 है इसकी साइन +1 हो जाए। हमारा फिलहाल पर्पस यही है। तो फर्स्ट रॉ के तमाम एलिमेंट्स हम फिलहाल ऐसे ही लिख रहे हैं, और जो तीसरी रॉ है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हम 1 और 3rd फर्स्ट और थर्ड रॉ में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं चाहते। अच्छा, स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। R2 को -1 से करवाना, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से तो 0 ही आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +1 आएगा, जो कि हम बनाना चाहते थे, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी +2 ही हो जाएगा। ओके जनाब, लीडिंग एंट्री हो गई 1, सेकेंड रॉ की भी। अब बारी है कि 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए 0, क्योंकि हम बना रहे हैं ये इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं रैंक फाइंड करने के लिए। तो 1 के नीचे ये जो 2 है, इस 2 को हमें बनाना होगा 0। अब ये 2 0 कैसे बनेगा? वंस अगेन जो लीडिंग एंट्री 1 है वही हेल्प करेगा। अच्छा, इस 1 के साथ अगर -2 मल्टीप्लाई कर ले तो वो -2 इस +2 में आके ऐड करेगा R3 के अंदर, और उससे जो है आपका वैल्यू जो है ये वाली 2 जो है 0 बन जाएगा। ऐसे ही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लेट्स राइट एट दी साइड में लिखते हैं हम। अच्छा, जो भी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे उसको राइट साइड पर ज़रूर हमने मैंशन करना होता है। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, चेंजेस किस में आएंगी? R3 में आएंगी। R3 में प्लस होगा, कौन प्लस होगा? R2 का जो एलिमेंट है जो इस वक्त 1 है, यानी R2 मल्टीप्लाई होगा किससे? -2 से, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय R1, और फिर वो प्लस हो जाएगा किसमें? R3 में, ताकि ये 0 बन जाए। अब ये डेफिनेटली सिर्फ ये 0 तो नहीं बनेगा, साथ साथ पूरे R3 में भी चेंज आएगा। अच्छा, जो चेंजेस नहीं आएंगी वो R1 और R2 में नहीं आएंगी ना, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 2। ठीक है, पहली और दूसरी रॉ को हमने सेम लिख लिया है, क्योंकि चेंजेस आने वाली हैं जस्ट इन R3। चलें, R2 के R2 था ये, ठीक है ना, R1 नहीं है, R2 है, क्योंकि हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -2 से। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। -2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही रहेगा, और वो जब R3 के इस 0 में ऐड होगा तो ये 0 ही रहेगा। अच्छा, इसको देखें, -2 1 -2 और इस +2 में ऐड हो गया तो 0 हो गया। अच्छा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4 प्लस के 2 में ऐड हुआ, -2 आ गया। ठीक है जनाब, चलें, एक और काम हो चुका है क्या कि हमने सेकंड रॉ का भी लीडिंग एंट्री 1 बना लिया, और 1 के नीचे भी तमाम एलिमेंट्स 0 बन गए। चलें, नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट रॉ का लीडिंग एंट्री 1 हो चुकी है और उसके बिलो तमाम एलिमेंट 0। सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री भी 1 है और उसके बिलो भी 0। अब बारी है थर्ड स्टेप का लीडिंग एंट्री चेक करें क्या है। थर्ड स्टेप की लीडिंग एंट्री है -2, जो कि होनी चाहिए 1, और ये 1 कैसे बनेगी? हम R3 के एलिमेंट को, जो कि सिर्फ यही नहीं डेफिनेटली 0 भी हैं, बट उन पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम सिंपली -2 को डिवाइड करवा देंगे -2 से, तो ये 1 बन जाएगा। चलें, तो हम करने जा रहे हैं R3 को डिवाइड विद -2, ताकि -2 से कैंसिल हो और ये 1 आ जाए। चलें, बाकी के 2 रॉज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड रॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा, 0 को डिवाइड करवाएंगे जब -2 से तो वो 0 ही रहेगा। सेम हेयर 0 ही रहेगा। -2 डिवाइडेड बाय -2 आ गया 1, जो कि हमें बनाना था। अब आपका ये जो मैट्रिक्स है इस वक्त ये कम्प्लीटली इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी हर रॉ का लीडिंग एंट्री 1 है, 1 के बिलो तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, और फिलहाल यहाँ पे कोई 0 रॉज है नहीं। और अगर हों, किसी मैट्रिक्स में अगर 0 रॉज आती हैं तो वो हमेशा आनी चाहिए लास्ट में। ये भी इक्लॉन फॉर्म की थर्ड कंडीशन है। अच्छा, तो यहाँ तो 0 रॉज नहीं आ रही। फिलहाल मैट्रिक्स कंप्लीटली इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप ज़रा ये देखें कि नॉन 0 रॉज कितनी आई हैं। इसको देखें तो ये भी नॉन 0 रॉ है, एक। इसको देखें तो ये भी नॉन 0 रॉ है, दूसरी। इसको देखें तो ये भी नॉन 0 रॉ है, क्योंकि इसका ये वाला एलिमेंट अगर ये 0 होता तो तमाम 0 एलिमेंट्स जो हैं 0 होने की वजह से इसको हम कहते हैं 0 रॉ है ये। लेकिन फिलहाल ये जो 1 आ गया एक नॉन 0 नंबर है, तो ये तीसरी रॉ भी हमारी नॉन 0 रॉ ही कहलाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे टोटल कितनी नॉन 0 रॉज आ गई हैं? 3। तो याद रखें, जब हम रैंक फाइंड करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या होता है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा लें अपने मैट्रिक्स को, और उसमें नंबर ऑफ नॉन 0 रॉज को काउंट करेंगे तो वो इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। इसका मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन 0 रॉज 3 है। इसका मतलब द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आंसर है।
ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो हमने सीखे थे प्रीवियस वीडियो में उसी तरह से हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस करवाएंगे, मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नॉन जीरो रॉस को काउंट कर लेंगे और दैट विल बी द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा, ये हो गया इसका पार्ट 1। अब मैं लिख रही हूँ इसका पार्ट 2। चलें, अब हमने सेकंड पार्ट लिख दिया। अच्छा, सेकंड पार्ट में भी यही करना है हमने कि इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। तो हर रॉ का पहला लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो देखें, इसका लीडिंग एलिमेंट 2 है, इसका 3 है, इसका -1 है। 1 कहीं भी नहीं है लेकिन -1 है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले करवा लेते हैं इंटरचेंज, स्वैप करवा लेते हैं फर्स्ट को थर्ड रॉ से, ताकि ये ऊपर आ जाए पहले नंबर पर और ऊपर वाली रॉ जो है आखिरी पे आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं करने जा रही हूँ स्वैपिंग या इंटरचेंजिंग का ऑपरेशन। और चेंजिंग किसकी हो रही है, R1 की विथ R3। R1 R3 आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को। तो ये -1 ऊपर आ गया, 2 2, -1 2 2 और 2 3 4 नीचे आ गए, 2 3 4 और बीच में सेकंड रॉ को सेम लिखेंगे, 3 1 2 जो है आपकी 3 1 2। फिलहाल इनको एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, ये 1 नहीं है, अभी भी देखें -1 है। तो -1 को 1 कैसे बनाते हैं, इसको पूरी रॉ को हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस की साइन से, ताकि ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम R1 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, -1 के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +1 आ जाएगा जो कि हम बनाना चाहते थे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 आ जाएगा और ऐसे ही इस 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। व्हाट अबाउट द सेकंड एंड थर्ड रॉ, ये हमारी सेम रहेंगी, 3 1 2 3 1 2 एंड 2 3 4। ठीक है जनाब, तो फिलहाल हमने इनको भी सेम रखा है। अच्छा, पहला काम हो गया कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपका जो है 1 हो चुका है, यानी लीडिंग एंट्री आपकी पहली रॉ की फिलहाल 1 हो गई है। अच्छा, 1 तो हो गई है। व्हाट अबाउट दीज 2 नंबर्स, 1 के बाद नीचे होने चाहिए ज़ीरोज़। तो हमें इस 3 को भी 0 बनाना है और हमने इस 2 को भी 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही हमारा हेल्पर है, लीडिंग एलिमेंट जो हमने भी चेंज करके 1 बनाया था वही हमारा हेल्पर है। ये 1 जो है हेल्प करेगा इस 3 को 0 बनाने में और इस 2 को भी 0 बनाने में। कैसे हेल्प करेगा, इस 3 के साथ अगर -3 कहीं से आ जाए, वो कहीं से कैसे आएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, यानी पूरी R1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। कौन, -3, और वो इस +3 में ऐड होके 0 बन जाएगा, राइट। और ऐसे ही इस 2 के साथ होगा, इस 2 के साथ में भी -2 चाहिए, तो वो -2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा और अपने आप को इसमें ऐड करवा देगा, तो जो है आपका ये हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं पहले साइड में कि अभी हमने जो बात की है वो क्या हम करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं पहले क्या, अच्छा, चेंजेस किस में आने वाली हैं, एक तो R2 में आने वाली हैं और एक R3 में आने वाली हैं। क्या चेंज आने वाला है, R2 में हम प्लस करवाएंगे। किसको प्लस करवा रहे हैं हम, R1 के जो एलिमेंट है उसको -3 से मल्टीप्लाई करवा के, तो -3 से हम R1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 को, और वो जो कि डेफिनेटली -3 बनता -3 होता है ना, और वो इस +3 में आके ऐड होगा तो वो 0 हो जाएगा। एक तो ये चीज़ कर रहे हैं। अब ज़रा तीसरी रॉ को भी देख लें। तीसरी रॉ में हम R3 जो है हमारी, उसमें हम क्या प्लस करवाएंगे, ये जो 2 है हमें चाहिए -2, तो हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, -2 को, तो वो -2 बनता -2 हो जाएगा और वो +2 में ऐड होगा तो वो 0 बन जाएगा, यानी कि -2 में मल्टीप्लाई करवा रही हूँ R1 के साथ। चलें जनाब, तो हम फर्स्ट रॉ को फिलहाल अभी सेम लिखेंगे, तो 1 -2 फर्स्ट रॉ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, सेकंड रॉ से स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड रॉ में एडिशन होगी, किसकी एडिशन होगी, -3 मल्टीप्लाई होगा R1 से। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। -3 बनता -3 +3 में ऐड हुआ, 0 हो गया। अच्छा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस प्लस 3 2 हो जाएगा 6। अब वो 6 1 में ऐड होगा, 7 हो गया। ऐसे ही देखें, -3 को आप -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, +6 आएगा, +6 2 में ऐड होगा तो वो 8 आ जाएगा। ये R2 में काम हो चुका है। अब बारी है R3 की। R3 को देखें अगर आप, ये रही आपकी R3। इसमें आपने क्या करवाना है, क्या डिसाइड किया था, -2 मल्टीप्लाई करेगा R1 से और जाके R3 में प्लस हो जाएगा, तो -2 1 -2 +2 में ऐड हुआ 0, जो कि हम बनाना चाहते थे। ओके, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या हो जाएगा, +4। अब +4 3 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7। ऐसे ही देखें अगर आप, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 +4 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है जनाब, तो फिलहाल हमारा ये वाला भी जो है स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ज़रा देखें,
एक दोबारा नज़रसानी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट ज़ीरो जो आपकी पहली रॉ है उसका नॉन ज़ीरो एलिमेंट या लीडिंग एंट्री जो है दैट शुड बी 1 हो गई है, और 1 के नीचे होने चाहिए 0, ये भी हो चुके हैं। अब ज़रा सेकंड रॉ को देखें, सेकंड रॉ का लीडिंग एंट्री क्या है, वो भी 1 होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल नहीं नज़र आ रही मुझे। 0 7, तो लीडिंग एंट्री कौन सी है, ये 7 है जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, इसको हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं। तो ये 7 1 कैसे बनेगा, इसको 7 को 7 से हम डिवाइड करवा देंगे। इसका मतलब मैं R2 को डिवाइड करने जा रही हूँ, किससे डिवाइड करने जा रही हूँ, R2 को किससे डिवाइड करने जा रही हूँ, R2 को डेफिनेटली 7 से, ताकि इसको भी मैं 1 बना सकूँ। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाय 7। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 -2 0। अच्छा 0 जब डिवाइड होगा 7 से तो 0 ही रहेगा, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि हम बनाना चाहते थे। और ये जो 8 है, 8 को जब 7 से डिवाइड करवाएंगे तो हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे 8/7। बाकी की तीसरी रॉ फिलहाल के लिए सेम रहेगी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, लीडिंग एंट्री हमारी 1 बन चुकी है। 1 के नीचे होना चाहिए इस 7 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हमारा जो लीडिंग एंट्री 1 है ये हेल्पर है, ये हेल्प करेगा, -7 से अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा और इस +7 में आके ऐड हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगी, ये नंबर भी बन जाएगा 0। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम चेंजेस फिलहाल अभी किस में आएंगी, हमारी R3 में आएंगी, ऐसा ही है, R3 में आएंगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम R3 में ऐड करवाने जा रहे हैं किसको, R2 का जो R2 है इसको -7 से मल्टीप्लाई करवा के R3 में ऐड करवा रहे हैं। तो हम -7 से R2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और R3 में इसको ऐड करवा रहे हैं। अच्छा, कौन सी रॉ फिलहाल सेम रहेंगी, पहली और दूसरी रॉ, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो 1 -2 0 1 8/7। फिलहाल मैंने पहली और दूसरी रॉ के तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया है सेम। अब ज़रा अपनी जो है इस स्टेप को करते हैं R3 पे, -7 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं और R3 में ऐड करते जाएं। अच्छा, -7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और जाके वो 0 में ऐड होगा तो वो भी 0 रहेगा। लुक एट दिस 1 को जब हम -7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7 आएगा, -7 × -7 होता है, और प्लस के 7 में जाके वो ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। अब ज़रा इसको देखें, -7 को जब हम 8/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ, -7 को हम 8/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है, -8। माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 जब इस प्लस के 8 में ऐड होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये हमारा इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है मैट्रिक्स। एक बार दोबारा से इनकी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं कि एवरी लीडिंग एलिमेंट ऑफ ऑल द रॉज शुड बी 1। तो पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे 0। दूसरी रॉ चेक करें तो लीडिंग एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे 0। और तीसरी कंडीशन इक्लॉन फॉर्म की कि तमाम 0 रॉज आनी चाहिए लास्ट में। तो जी हाँ, हमारी एक 0 रॉ भी आई है इसके अंदर जो कि लास्ट में ही आई है। अच्छा, अब क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं रैंक, तो आप बताइए रैंक इस मैट्रिक्स का क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा था, रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज। देखते हैं इक्लॉन फॉर्म की, तो नॉन ज़ीरो रॉज कितनी हैं। एक तो हमारी ये पहली रॉ है जो कि नॉन ज़ीरो है, और ये हमारी दूसरी रॉ है, ये भी नॉन ज़ीरो है। बाकी की ये तीसरी रॉ तो 0 रॉ है हमारी। इसका मतलब हुआ कि इस वक्त द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। क्लियर है, क्योंकि दोनों जो हैं हमारी नॉन ज़ीरो रॉज आई हैं, तो इसका मतलब यही इस मैट्रिक्स का रैंक हुआ। ठीक है जनाब, इसी पैटर्न पे हमारा जो अब पार्ट 3 है, अब वो मैं लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, पार्ट 3 मैंने लिख लिया है। अच्छा, अब इस पार्ट 3 को भी देखें तो हमें चाहिए लीडिंग एंट्री हर रॉ में 1 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये वाला जो पहला एलिमेंट है 0 है, जो कि लीडिंग एंट्री है हमारी, लेकिन 0 है ये, तो हम इसको लीडिंग एंट्री नहीं कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले, हमें पता है कि हमें 1 चाहिए होती है लीडिंग एंट्री पे। अगर कोई किसी रॉ में आपको 1 नज़र आ रहा हो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रॉ में, तो मुझे 4th रॉ में लीडिंग एंट्री नज़र आ रही है 1। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस आखिरी रॉ को जो R4 है, R4 को R1 पे ले आऊँगी। तो ज़ाहिर है 1 और 4 आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे ताकि हमारा 1 जो है लीडिंग एंट्री पे ऊपर आ जाए। समझ में आ रही है? आई होप कि आपको मेरे जो है ये टीचिंग वे समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ खोल खोल के हर स्टेप को। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर जो है मुझसे कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो है रो इक्विवेलेंट का सिंबल बनाते हैं। पहला स्टेप तो बहुत आसान सा है कि मैं
R4 को ऊपर ला रही हूँ, R1 को नीचे लेकर जा रही हूँ। इसका मतलब है R1 और R4 जो है आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ज़रा R1 को नीचे लिखें, 0 -3 -6 4 9। ये मेरी जो R1 पहली रो है उसको मैंने चौथे आखिरी नंबर पे लिख दिया है। अच्छा, चौथी वाली रो को ज़रा ऊपर ले आएँ, तो ये 1 4 5 सॉरी स्पेसिंग का मसला हो रहा है, यहाँ लिखते हैं 5 -9 और -7। ठीक है, इसको यहाँ पे बनाते हैं 4, मैं ये रेस करती हूँ। बाकी की दोनों रॉज दूसरी और तीसरी फ़िलहाल सेम रहेगी, तो लिख लेते हैं -1 -2 -1 3 1। ये दूसरी रो हो गई। तीसरी रो भी लिख लें, -2 -3 0 3 और -7। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जो है एरिया कम कर दिया, कंजस्टेड हो गया एरिया, बट कोई बात नहीं है। चलें, हाँ जी, तो लीडिंग एंट्री हो गई है 1 नज़र आ रहा है आपको। लीडिंग एंट्री पहली रो की 1 के नीचे होने चाहिए ज़ीरोस। तो हमें एक तो ज़ीरो बना हुआ है, बाकी के इन दोनों को भी ज़ीरो बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम R2 यानी जो -1 है इसको R1 में ऐड करा देंगे, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे 0 बन जाएगा। साथ ही साथ इसको देखें तो ये है -2। अब इसके साथ में +2 आना चाहिए, तो वो +2 कहाँ से आएगा? इस 1 के साथ में 2 मल्टीप्लाई होकर आएगा पॉजिटिव का, और वो जब इसमें आके ऐड होगा तो -2 + 2 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब, मैं ज़रा इसको ऊपर कर लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम पहली चीज़ तो कि R2 में R1 को ऐड करवाने जा रहे हैं, राइट? अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग में, हाँ जी। तो हम बनाते हैं रॉ इक्विवेलेंट का सिंबल, और हम R2 में R1 को ऐड कराएंगे ताकि -1 + 1 बन जाए यहाँ पे 0। अच्छा, R2 में R1 को ऐड कराएंगे, ये तो R2 की बात हो गई। R3 को भी तो हमें 0 बनाना है, पहले एलिमेंट, इस एलिमेंट को -2 को। तो वो कैसे बनाएंगे? हम इस 1 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करवा के लाएंगे, यानी R1 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, और वो जाके इस R3 में प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स R3 + 2 टाइम्स R1, राइट? 2 इससे मल्टीप्लाई होगा R1 के एलिमेंट से, और इसमें R3 में प्लस हो जाएगा। तो पहले जो करवा रहे हैं वो मैंने साइड में लिख लिया। अब लेट्स डू द ऑपरेशन। अब हम परफॉर्म करवाते हैं। तो पहली रॉ फिलहाल सेम रहेगी, 1 4 5 -9 और -7। पहली रॉ सेम रख लिए। अच्छा, दूसरी रॉ में क्या करना था? R2 और R1 को ऐड कराना था। तो हर एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करवाते जाएं। -1 + 1 क्या हो गया? 0। -2 और +4 क्या हो गया? +2। -1 और 5 क्या हो गया? 4। और 3 -9 क्या हो गया? -6। और 1 - 7 क्या हो गया? -6। गेटिंग क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं R3 पर। इसको भी तो 0 बनाना है। अच्छा, 0 कैसे बनाना था? हमने डिसाइड किया है 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे R1 के साथ में, और R3 में प्लस करवा देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते जाइए R1 के तमाम एलिमेंट को 2 से, और फिर R3 के एलिमेंट में ऐड करते जाइए। तो 2 1 2, और वो -2 में ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 0, जो कि हम बनाना चाहते थे। अच्छा, इसको भी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 2 4 8, 8 -3 में ऐड होगा, तो 8 - 3 क्या होता है? 5 होता है। इसी तरीके से 2 5 10, और 10 जब 0 में ऐड होगा तो 10 ही आएगा। इसी तरीके से 2 9 18, माइनस का 18 और प्लस का 3 में ऐड होगा तो वो माइनस का 15 आ जाएगा। और इसी तरह से 2 7 14, माइनस का 14 माइनस के 7 में ऐड होगा तो माइनस का 21 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया R3। व्हाट अबाउट R4? R4 में ऑलरेडी ये 0 बना हुआ है, तो हम इन तमाम एलिमेंट्स को R4 के सेम लिखेंगे, यानी कि 0 -3 -6 4 और 9, फिलहाल के लिए सेम। अच्छा, अब देखें, लीडिंग एंट्री पहली रॉ की 1 हो गई है, और 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स 0 हो गए हैं, ऑफ कोर्स हो गए हैं। अच्छा, अब बारी है दूसरी रॉ को ऑब्जर्व करने की। दूसरी रॉ की लीडिंग एंट्री भी होनी चाहिए 1। तो ये फिलहाल 2 है, 2 1 कैसे बनेगा? इस 2 को हम 2 से ही डिवाइड करवा देंगे, तो वो 2 से कैंसिल होके 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? मैंने इस पर R नहीं लिखा, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं ना। हाँ जी, तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम R2 को डिवाइड करवा रहे हैं, किससे? 2 से। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय 2। तो चेंजेस फिलहाल सिर्फ R2 में आएंगी, बाकी पहली, तीसरी और चौथी रॉ सेम रहेगी। तो एलिमेंट लिख लेते हैं 1 4
5 -9 -7 लिख लिया। अच्छा, R2 के एलिमेंट की बारी आ गई है तो हम उसको डिवाइड करवाते हैं 2 से। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3 आ जाएगा, और -6 डिवाइडेड बाई 2 अगेन माइनस का 3 आ जाएगा। R2 डन हो गया। अब R3 और R4 को फिलहाल सेम लिखेंगे। तो 0 5 10 माइनस का 15 माइनस का 21, और इसी तरह 0 -3 -6 4 और 9। तो ये फ़िलहाल हमारे हो गए जो है पहली रो का एलिमेंट 1 और तमाम उसके नीचे बिलो 0, दूसरी रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1, लेकिन अब बारी है इन दोनों को 0 बनाने की। 1 के नीचे भी 0 होने चाहिए, तो ये 5 भी 0 होना चाहिए और माइनस का 3 भी 0 बनना चाहिए। अब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं लेट्स सी। अच्छा, हेल्प कौन करेगा? यही लीडिंग एलिमेंट आपकी हेल्प करेगा। तो ये 1 जो है हमारा हेल्पर है। अब ये पहले 5 को देखते हैं। 5 0 कैसे बन सकता है? अगर इसके पास माइनस का 5 आ जाए तो वो माइनस का 5 1 से मल्टीप्लाई होके आएगा और इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही ये -3 है, -3 0 कैसे बन सकता है? इसके पास +3 आ जाए, तो +3 कहाँ से आएगा? इस 1 के साथ ये जो हमारा हेल्पर है ये 3 से मल्टीप्लाई होके इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब है हम क्या करने जा रहे हैं, लेट्स राइट इट, कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक तो अच्छा, चेंजेस किस में आएंगी? R3 और R4, तीसरी और चौथी रो में चेंजेस आएंगी। तो हम लिख लेते हैं R3 में हम क्या करवाएंगे, ये जो हमारा R3 का एलिमेंट 5 है इसमें हम ऐड करवाएंगे किसको? ये हमारा जो R2 है, R2 ही है ना, ये हमारा लीडिंग एंट्री जो R2 की अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, तो इसको किससे? माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय R2, और वो R3 में जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरह ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही ज़रा इसको देखें तो ये R4 है, तो R4 में भी किसकी एडिशन होगी? ये माइनस का 3 है, हमें चाहिए 3, तो हम 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं 3 को किससे? R2 से। ये R2 में रखा हुआ है आपका लीडिंग एंट्री, तो R2 से मल्टीप्लाई होके आके R4 में प्लस हो जाएगा, तो इस तरह ये भी 0 बन जाएगा। चलें, लिख लिया है, अब परफॉर्म करवा लें। तो पहली और दूसरी रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तीसरी और चौथी रो में चेंज आएगा। तो ज़रा पहली और दूसरी रो को ऐसे लिखें, 1 4 5 -9 -7 0 1 2 -3 -3। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। माइनस के 5 को मल्टीप्लाई करवाना है रो 2 से और रो 3 में ऐड करवाना है। चलें स्टार्ट करें। माइनस के 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 ही रहेगा, और वो 0 में ऐड होगा तो अगेन 0 ही रहेगा। माइनस का 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 आ जाएगा, प्लस के 5 में ऐड होगा तो 0 होगा, जो कि हम बनाना चाहते थे। अच्छा, माइनस का 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस के 10 में ऐड होगा तो ये भी भाई 0 बन रहा है। अच्छा, माइनस का 5 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा, +15 आ रहा है, और जो कि इस R3 के -15 में ऐड होगा तो 0 बन रहा है। अच्छा जनाब, ये तमाम एलिमेंट भी 0 आ रहे हैं। लेट्स सी कि क्या करने वाले हैं हम आगे। माइनस का 5 माइनस के ये क्या है? माइनस का 5 ही है। माइनस का 5 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 से 15, पॉजिटिव का 15 आ रहा है, और वो पॉजिटिव का 15 जब माइनस के 21 में जाके ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 6 आएगा। तो भाई ये 0 रो नहीं बनी, मैं समझ रही थी ये 0 रो बनने वाली है। चलें, बहरहाल नहीं बनी है। चलें, अब आ जाते हैं हम R4 पर। R4 पे क्या करवाना है हमने? R2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और R4 में ऐड करना है। तो चलें, R2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे? 3 से, तो 3 0 0, और जाके इस R4 के एलिमेंट 0 में ऐड होगा तो 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही 3 1 3, प्लस के 3 में ऐड -3 में ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 2 6, 6 माइनस के 6 में ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 3 9, माइनस का 9 और ये क्या है आपका? प्लस का 4, इसमें ऐड होगा माइनस का 9 प्लस का 4, तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट देखते हैं, 3 3 9, माइनस का 9 इस प्लस के 9 में जाके ऐड होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? अगेन 0। ऑल राइट, क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या करना है? लेट्स सी कि क्या हमारी जो इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन है वो अभी पूरी हो गई है, नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो आगे हमें क्या करना होगा। ऑब्जर्व करें वंस अगेन, पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 और 1 के नीचे बन गए हैं 0। दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1 है और 1 के नीचे बन गए हैं 0। तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ढूंढते हैं हम ज़रा। तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट ये है, लेकिन
लेकिन मसला क्या है, मसला ये आ रहा है कि हमें जो है इस रॉ को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अगर ऑब्जर्व करते हैं लीडिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो ये वाली जो हमारी एंट्री है ये -6 एंड में आ रही है। इससे पहले अगर मैं आपको मैंने आपको स्टेयर केस पैटर्न समझाया था, हमेशा स्टेयर केस पैटर्न बनता है लीडिंग एंट्रीज का। तो अगर इसका हम स्टेयर केस पैटर्न यहाँ देखें तो वो स्टेयर्स यहाँ इस तरीके से, जैसे स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं ना, अब ये वाला एक स्टेप यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो ये स्टेयर केस पैटर्न तो कहीं से भी नहीं बन रहा। इसका मतलब है हमें पहले क्या करवाना होगा, इंटरचेंजिंग करवाते हैं। इंटरचेंजिंग किसकी, इसको ले जाते हैं ऊपर, इस वाले क्या नाम है हमारा जो R4 है इसको ऊपर ले जाते हैं ताकि लीडिंग एंट्री पहले इसकी आए और इसको बाद में लेकर आना होगा। तो हम पहले इंटरचेंज करवा रहे हैं R3 और R4 को, राइट, क्लियर है। तो हम R3 और R3 और R4 को हम करवा रहे हैं इंटरचेंज, R3 और R4 को हम इंटरचेंज करवा रहे हैं। वजह मैंने आपको बता दी है कि -5 ऊपर आना चाहिए, 0 इस तरफ आना चाहिए, क्योंकि स्टेयर केस पैटर्न नहीं आ रहा है हमारे पास। तो 1 4 5 -9 -7 0 1 2 -3 -3। अच्छा, R3 ऊपर R4 ऊपर आ रहा है ना भाई, तो 0 0 0 -5 0 और आखिरी R3 0 0 0 0 -6। ठीक है जनाब, नज़र आ रहा है। चलें ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जी, तो अब आप बात करें इसकी कि अब आपका ये लीडिंग एंट्री हो सकती है। लुक एट दिस वन, थर्ड रॉ को देखते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी रॉ पे तो हमने काम कर लिया है। तीसरी रॉ को देखें, लीडिंग एंट्री क्या है, -5, जो कि होनी चाहिए क्या, 1 होनी चाहिए। तो 1 इसको बनाएंगे कैसे, हम इसको क्या करवाएंगे, -5 को -5 से डिवाइड करवा देंगे, तो भाई ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हम करवाएंगे किसको, कौन सी रॉ है ये हमारी, तीसरी रॉ है। तो R3 को हम डिवाइड करवा रहे हैं -5 से, ताकि इसको भी 1 बना लें। बाकी का सब रॉ सेम रहेंगी, 1 4 5 -9 -7 0 1 2 -3 0। अच्छा, डिवीजन शुरू हो चुकी है। R3 के एलिमेंट्स -5 से डिवाइड होंगे, 0 डिवाइड होगा -5 से तो 0 ही रहेगा, अगेन 0 डिवाइड होगा 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा। -5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, और 0 डिवाइड होगा -5 से तो 0 आ जाएगा। क्लियर है भाई। अच्छा, R4 के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 0 0 0 -6। ठीक है जनाब, तो ये हमारा लीडिंग एंट्री भी आ गई है। वंस अगेन क्या आ गई है हमारी भाई लीडिंग एंट्री, 1 आ गई है, हो गई है 1। अच्छा, 1 के नीचे तो 0 भी बन गया है। आखिरी स्टेप पे आ जाते हैं। ये जो हमारा लास्ट रॉ है, चौथी रॉ का लीडिंग एंट्री कौन है, -6 है। -6 को होना चाहिए क्या, 1 होना चाहिए, लीडिंग एंट्री शुड बी 1। तो -6 को अगर हम 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको भी डिवाइड करवा देंगे -6 से ही। तो लास्ट हम R4 को भी -6 से डिवाइड करवा रहे हैं, R4 को -6 से डिवाइड करवा रहे हैं। चलें, बाकी एलिमेंट सेम लिखते हैं, 1 4 5 -9 -7 0 1 2 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 और -6 डिवाइडेड बाय -6 हो गया 1। ऑल राइट, बन गया है। देखते हैं कि क्या ये हमारा जो है, हम बात कर रहे थे किसकी, कि क्या ये हमारा इक्लॉन फॉर्म बन गया है, नहीं बन गया है। हाँ जी, पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1, 1 के नीचे 0। दूसरी रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1, 1 के नीचे भी तमाम जीरोस। तीसरी रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1, 1 के नीचे 0। चौथी रॉ का लीडिंग एलिमेंट भी 1। इसका मतलब इक्लॉन फॉर्म बन गई है। अब आपने ये देखना है मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड है। नाउ ऑब्जर्व के नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितनी आई हैं, तो 1 2 3 4, ये चारों, क्योंकि अगर ये भी 0 कहीं से बन जाता ना तो फिर जो है हम इसको कह सकते थे कि 3 जो है नॉन जीरो रॉस आई हैं, लेकिन फिलहाल नॉन जीरो रॉस आई हैं कितनी आई हैं भाई, आई हैं हमारी 4। तो इसका मतलब है रैंक इस मैट्रिक्स का हुआ 4। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। अच्छा, हमने कैलकुलेट करना है इनवर्स को और इनवर्स फाइंड करना है, बट
ये वो वाला मेथड नहीं है जो हमने एडजॉइंट मेथड किया था। यहाँ कह रहे हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के साथ जो है इन्वर्स फाइंड करें। तो देखिए जनाब, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। लेट्स से कि आपका ये मैट्रिक्स है ए। अच्छा, मैं 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ये क्लियरली साइड में नज़र आता रहे। अच्छा, तो करते क्या है हम, हमारे पास लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है ए, उस ए के साथ में हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंक्लूड करते हैं और फिर एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं किस पर, ए के ऊपर, किस पर, ए पे। और एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के बाद इस ए मैट्रिक्स को हम करवा देते हैं, इसको इक्लॉन फॉर्म रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइडेंटिटी में। साथ साथ क्योंकि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ में जो ऐड किया था, तो जो भी हम ऑपरेशन ए पे करवाएंगे वो डेफिनेटली साथ साथ आई पर भी होंगे। ऐसा ही है। तो जब ए आपका जो मैट्रिक्स है वो एट दी एंड उसकी जो शक्ल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली आ जाएगी, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डेफिनेटली चेंजेस तो उसमें भी हुई होंगी। तो वो जितनी भी चेंजेस उसमें होंगी वो आगे आखिर में आने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा होता है ए इनवर्स का मैट्रिक्स। गेटिंग? तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जाएंगे, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाएगा और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ इंक्लूड किया गया था एट दी एंड वो इन्वर्स मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं समझ में आ रही तो यहाँ आपको समझ में आएगी जब हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम इन्वर्स फाइंड करना है ना, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहली चीज़ आप सबको अच्छी तरह पता है, डिटर्मिनेंट ज़रूर देखना होता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन ज़ीरो नंबर आ रहा है, यानी ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले तो एक चीज़ ये देख लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ योर ए मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है। लेट्स सपोज दिस इज़ योर ए मैट्रिक्स। ओके, लेट ए इज़ दिस मैट्रिक्स। तो हम 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2, इसको हमने ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। अच्छा, इस ए मैट्रिक्स का नाम देने के बाद हम पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके ये तो पता कर लें कि ये नॉन सिंगुलर है ना, जब तो हम इसके इन्वर्स पे जाएंगे। तो इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, इसको भी इन्वर्स डिटर्मिनेंट के सिंबल में रखते हैं। 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 और 2। चलें एक्सपेंड करवाते हैं पहले कॉलम से, क्योंकि ज़ीरो यहाँ नज़र आ रहा है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में कमी आ जाएगी। पहली आपकी जो एलिमेंट है कॉलम 1 का वो है 1, तो 1 की पोजीशन को डिलीट करते हैं। अच्छा, 1 की हमने रॉ को भी डिलीट कर दिया और ये हमारे कॉलम को भी डिलीट कर दिया। एलिमेंट कौन से बाकी बचे? -2 0 -2 और 2। तो ये लिख लेते हैं -2 0 -2 और 2। चलें साथ साथ दूसरा एलिमेंट तो हमारा जो पहले कॉलम का है वो 0 आ गया है, तो लगा देते हैं -0। नेक्स्ट एलिमेंट प्लस का -2 है, तो हम डायरेक्ट प्लस की साइन नहीं लगा रहे, फिर -2 ही लगा लेते हैं। -2 पोजीशन कट करें, -2 की रॉ भी डिलीट कर दी और -2 का कॉलम भी डिलीट कर दिया। एलिमेंट्स देखें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, कौन से रिमेनिंग रहे? 2 -3 -2 और 0। तो ये लिख लेते हैं 2 -3 और -2 और 0। क्लियर है? चलें अब लेट्स सी के डिटर्मिनेंट क्या आता है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4, फॉर्मूले का माइनस लगाया, -2 0 ज़ा -0, सिंपल। ओके, -2 मल्टीप्लाई करेगा 2 0 ज़ा 0, फॉर्मूले का माइनस लगाया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है माइनस का 4 और माइनस का 6 -2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12 हो जाएगा, पॉजिटिव का 12। ये आ रहा है 8। चलें जनाब, तो ये फ़िलहाल जो है ज़ीरो नहीं आया, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेट्स स्टार्ट डूइंग, लेकिन किस मेथड से? एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन मेथड से। अच्छा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस अच्छा लिख लेते हैं भले हम यहाँ पर, जो हमने किया है कि एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो its inverse exists। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। चलें एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने, अभी मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ में इंक्लूड किया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लिख रहे हैं इंक्लूडिंग I3
I3, क्योंकि I जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी 3/3 का ही आएगा ना। तो इंक्लूड कर रहे हैं I3 ऑन द राइट ऑफ A, ऑन द राइट ऑफ A, यानी A के राइट साइड पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लगाएंगे इसके साथ। तो देखें क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये, लेट्स सी, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 2। अच्छा, इसके साथ में हमें, अच्छा ये जो है ना अपना कॉलन का जो सिंबल है हर रो पे ये बना दें। अब हम राइट साइड पे क्या करने जा रहे हैं, I3 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, उसको इंक्लूड करने जा रहे हैं। ये तो A हो गया, A के राइट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें अच्छी तरह पता है क्या होता है, हमने बना लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे 1 1 होते हैं, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होते हैं। अच्छा, ये तो हमारा समझ लें आप जो है इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन तो हमने कर ली है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना लिया है। अब इस पर हम करवाएंगे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, जो कि हमने जैसे सीखे वैसे ही करवाएंगे। और इस मैट्रिक्स को, जो इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करवाएंगे, हमारी कोशिश होगी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। चलें स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 होता है, डायगोनल पे 1 हो गया, 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये तो 0 बना हुआ है, ये 0 कैसे बनेगा, ये 0 कैसे बनेगा, इसकी मदद से बनेगा। हमारा ये जो लीडिंग एंट्री है 1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और जाके इसमें प्लस हो जाएगा, तो वो -2 + 2 0 बन जाएगा। इसका मतलब है हम क्या करने जा रहे हैं, हम R3 में प्लस करवाएंगे किसको, 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे R3 में हम प्लस करवाएंगे 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। तो करना शुरू करते हैं। चेंजेस कहाँ आएंगी भाई, चेंजेस आएंगी R3 में, 1 और 2 में तो नहीं आएंगी। तो 1 और 2 के तमाम एलिमेंट सेम लिख लें, 1 2 -3 और 1 0 0 0 -2 0 0 1 0। ठीक है। अच्छा, R3 में हमारी चेंजेस स्टार्ट हो रही है, 2 को मल्टीप्लाई करवाते जाएँ R1 से। चलें, 2 1 2 -2 में ऐड हो गया तो 0 आ गया, 2 2 4 4 -2 तो ये भी 2 आ गया, 2 3 6, लेकिन माइनस का 6 है, माइनस का 6 प्लस के 2 में ऐड होगा तो माइनस का 4 आ गया। ऐसे ही 2 1 2 प्लस के 0 में ऐड हुआ 2 आ गया, 2 0 0 0 0 में ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। इसी तरह 2 0 0 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। डन हो गया। तो ये 1 और 1 के नीचे तमाम एलिमेंट्स जो हैं 0 हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट ये हमारा कि हम जो हमारी जो दूसरी रॉ है, दूसरी रॉ का भी जो लीडिंग एंट्री है, इसको पहले 1 बना लें। इसको 1 बनाएंगे, फिर नीचे भी 0 बनाएंगे, ऊपर भी 0 बनाएंगे, जो हम रेडियस इक्लोन फॉर्म में करते हैं। तो पहले हम R2 में चेंजेस लाएंगे। इस -2 को 1 बनाने के लिए -2 को माइनस के ही 2 से डिवाइड करवाया जाएगा, यानी जो दूसरी रॉ है, इस दूसरी रॉ को हम डिवाइड करवाने जा रहे हैं -2 से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे R2 डिवाइड हो रहा है किससे, -2 से। अच्छा, दूसरी और डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब पहली और तीसरी सेम रहेगी। तो 1 2 -3 1 0 0 और तीसरी रॉ भी लिख लेते हैं, 0 2 -4 और 2 0 1। पहली और तीसरी रॉ लिख लिए, बीच में मैंने जगह छोड़ दी। अभी हम R2 को डिवाइड करवाएंगे -2 से। स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 0 को डिवाइड करवाया -2 से तो 0 आ गया, -2 को -2 से डिवाइड करवाया 1 आ गया, 0 को डिवाइड करवाया -2 से तो 0 आ गया, 0 को डिवाइड करवाया फिर 0 आ गया, 1 को डिवाइड करवाएंगे -2 से तो 1 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ गया, और 0 को डिवाइड करवाएंगे तो वंस अगेन 0 ही आ जाएगा। चलें जनाब, 1 बन गया है लीडिंग एंट्री पे सेकंड रॉ में भी। अब बारी है 1 के नीचे भी 0 बनाना और 1 के ऊपर भी 0 बनाना। कैसे बनाएंगे, सिंपल है। ये जो 2 है इसके साथ में हमें चाहिए -2 ताकि ये 0 बने ऐड होके। तो हम R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ में और प्लस करवा देंगे किसमें R3 में। और यही काम R1 पे भी होगा क्योंकि वो भी 2 है, उसके साथ भी हमें -2 चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं लेट्स राइट, हम करने जा रहे हैं R1 में
प्लस करवाएंगे किसको, माइनस के 2 को R2 से मल्टीप्लाई करवा के। ऐसा ही है ना, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें R1 में जाके प्लस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। सेम काम यहाँ भी होगा, R3 में भी हम प्लस करवाएंगे किसको, माइनस के 2 को R2 से मल्टीप्लाई करवा के, ताकि ये -2 बनता -2 हो जाए और +2 में ऐड होके 0 बन जाए। चलें लिख लिया है, अब परफॉर्म करवा लेते हैं। चेंजेस किस में आएंगी, पहली और तीसरी रो में आएंगे, दूसरी में नहीं आएंगे, दूसरी रो के एलिमेंट्स सेम आएंगे। चले मैं फिलहाल अभी नहीं लिख रही, बाद में लिखूंगी। पहले R1 से शुरू करते हैं। माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवाएं R2 से, -2 0 था, -2 0 ही रहेगा और 0 1 में ऐड होगा तो वो 1 ही रहेगा। माइनस का 2 1 था, -2 प्लस के 2 में ऐड हुआ तो क्या हो गया 0। माइनस का 2 0 था, 0 ही रहेगा, इसमें ऐड होगा तो माइनस का 3 रहेगा। ऐसे ही ये भी माइनस का 2 0 था, 0 1 में ऐड होगा तो वो 1 ही रहेगा। इसको देखें, माइनस के 2 को माइनस के 1/2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल, 1 आएगा, 1 0 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। कैलकुलेशन में अगर आपको थोड़ा सा मसला हो मल्टीप्लिकेशन में या प्लस माइनस में कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप चाहें तो सेफ साइड के लिए कैलकुलेटर रख सकते हैं अपने पास। अच्छा, माइनस के 2 को किससे, वंस अगेन 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 ही आएगा और वो 0 में ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। क्यों, तो ये आपकी R1 हो गई। R2 में कोई चेंज नहीं आना था तो इसको ऐसे ही लिख लें, 0 1 0 और 0 माइनस का 1/2 और 0। अब बारी है R3 में भी वही काम होगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेगा R2 के साथ और R3 में प्लस हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, माइनस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में ऐड होगा तो 0। ऐसे ही -2 1 था, -2 और प्लस के 2 में ऐड होगा तो 0। -2 0 था, वही 0 और 0 जब -4 में ऐड होगा तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये भी कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी बात करते हैं, -2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 1/2 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, 1 आ गया और 1 जब 0 में ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। तो जनाब देखें, R2 का भी हमने लीडिंग एंट्री 1 बना ली और 1 के नीचे भी 0 और 1 के ऊपर भी 0 बन गया है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं R3 की। R3 में भी जो है हमारी लीडिंग एंट्री हमने क्या बनानी है, ये जो माइनस का 4 है इसको बनाना है 1 बनाना है और जो 1 है उसके ऊपर भी तमाम जो है 0 बनाना है। ये तो 0 बना हुआ है बट ये 0 नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो पहला काम कि इसको 1 बनाएं, लीडिंग एंट्री को 1 बनाएं। तो माइनस का जो 4 है ये 1 कैसे बनेगा, माइनस के 4 को माइनस के 4 से ही डिवाइड करवाना पड़ेगा ताकि जो है वो 1 आ जाए। तो हम क्या करवाने जा रहे हैं, हम करवाने जा रहे हैं R3 को डिवाइड किससे, माइनस के 4 से। सो लेट्स राइट R3 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। ठीक है, तो 1 0 -3 1 1 0 0 1 0 0 -1/2 0। अच्छा, R3 को डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 4 से, तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। 0 डिवाइड होगा माइनस के 4 से, 0 ही रहेगा। वंस अगेन 0 डिवाइड होगा 0 रहेगा। माइनस का 4 माइनस के 4 से डिवाइड होगा तो 1 होगा, जो कि हम बनाना चाहते थे। अच्छा, 2 डिवाइड होगा माइनस के 4 से, तो आंसर आएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करके चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 डिवाइड बाय माइनस का 4, 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ रहा है माइनस का 1/2। राइट, तो ये मैंने लिख दिया है। ऐसे ही देखें, अगर 1 डिवाइड होगा माइनस के 1/4 से, तो माइनस का 1/4 ही आ जाएगा और ये भी माइनस का 1/4 आ जाएगा। तो फिलहाल ये भी लीडिंग एंट्री 1 बन गई है, 1 के ऊपर भी 0 होने चाहिए तमाम एलिमेंट्स। तो अब बारी है इस माइनस के 3 को 0 बनाने की। अब ये जो माइनस का 3 0 है नहीं, 0 बनाना है। कैसे बनेगा, माइनस का 3 है, इसके साथ में हमें चाहिए प्लस का 3 कहीं से आ जाए। तो ये जो लीडिंग एंट्री हेल्पर है ये 3 से अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा और इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम R3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और R1 में प्लस करवा देंगे। तो हम लिख लेते हैं साइड में, हम क्या करने जा रहे हैं, हम R1 में प्लस करवा रहे हैं किसको, 3 को मल्टीप्लाई करवा के किससे, R3 से। राइट, R3 से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और R1 में प्लस करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चेंजेस ऑफ कोर्स R1 में आएंगी। तो देखें इधर, 0 से मल्टीप्लाई होगा जब ये 3, तो 0 ही रहेगा और 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। ऐसे ही ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा और वो 0 में ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 को जब R3 से मल्टीप्लाई करवाया, जो कि 1 है यहाँ पे R3 का एलिमेंट, तो 3 1 3 और जबकि वो -3 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, वो -3 + 3 बन गया 0, जो कि हमें बनाना था। अच्छा, अब बारी है बाकी के एलिमेंट्स पे भी देख लें। 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 1/2 को, तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 3/2 आ जाएगा, और माइनस का 3/2 जब इस 1 में जाके प्लस होगा तो क्या बन जाएगा, लेट्स सी, 1 माइनस 3/2 क्या बन जाएगा, 2 1 2 माइनस 3 ये आ रहा है माइनस का 1/2, क्या आ रहा है माइनस का 1/2, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 1/2। ऐसे ही इसको देखें तो 3 मल्टीप्लाई करेगा जब इस एलिमेंट को माइनस के 1/4, तो ये क्या, ये बन जाएगा माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई होके और जाके वो 1 में ऐड होगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस का 3/4, 4 1 4 माइनस 3 1/4 आ रहा है, तो ये 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखें तो माइनस का ये सॉरी 3 है, 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 1/4 को, तो माइनस का 3/4 आ जाएगा, जब वो 0 में ऐड होगा तो वो माइनस का 3/4 ही रहेगा। तो जनाब बाकी एलिमेंट सेम रखें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वाला काम डन हो गया। फ्रैक्शंस देख के आपने घबराना नहीं है। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए, अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी लगता है कि आप मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपने ये करना है सिंपल कि कैलकुलेटर को यूज़ कर लें अगर आप कैलकुलेशन में कहीं भी कुछ गलती की गुंजाइश आपको नज़र आए। तो जनाब देखें तो आपका ये वाला जो ए मैट्रिक्स स्टार्ट में हमारा, ये जो ए मैट्रिक्स था, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ, ये हमारा जो स्टार्ट में ए मैट्रिक्स था वो ए मैट्रिक्स अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। व्हाट अबाउट दिस वन, जो हमारी स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अब उसकी शक्ल कैसी हो गई है, जो भी शक्ल इसकी आई है ये आपका कहलाएगा इन्वर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा, अब मैं इसको ऊपर रख लेती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका इन्वर्स ये होगा -1/2। ये वाला जो मैट्रिक्स है ना आपका 3/3 का जो साइड में है, ये जो आपने कॉलन लगाए कॉलम के साइड में, सिर्फ ये मैट्रिक्स आपका इन्वर्स पे आ जाएगा। माइनस का 1/2 है, 1/4 है, -3/4, 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4 और अगेन -1/4। दिस इज़ योर आंसर फॉर द इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है जनाब, तो अगर कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, डू आस्क द क्वेश्चन, मस्ट आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आप सवाल करने की आदत डालें, अपने जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करें। चलें जनाब, अब जो है मैं इसका सेकंड पार्ट लिखने जा रही हूँ, तो पहले मैं ज़रा सेकंड पार्ट लिख लूँ। मैंने अब सेकंड पार्ट लिख लिया है। सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले इसका इन्वर्स ही कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज कि दिस इज़ योर ए मैट्रिक्स, इसको हम ए सपोज कर लेते हैं, तो हम इसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, तो ताकि पता चल जाए कि ये सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड इट्स इन्वर्स। सो राइटिंग द एलिमेंट्स 1 2 -1 0 -1 3 1 0 और 2। अच्छा, तमाम एलिमेंट्स लिख लिए डिटर्मिनेंट में। अच्छा, इसको भी हम जो है फर्स्ट कॉलम से ही एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 0 आ रहा है। तो अगर हम 1 को देखें, पहला एलिमेंट 1 है, 1 की पोजीशन डिलीट करें, इसका कॉलम और इसकी रॉ अगर हम डिलीट कर लेते हैं, तो एलिमेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं आपको रिमेनिंग, -1 3 0 और 2, -1 3 0 और 2। अच्छा, दूसरा एलिमेंट तो 0 है, तीसरा आपका 1 1 वंस अगेन इसकी भी पोजीशन को डिलीट करें, इसकी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। अच्छा, तमाम एलिमेंट्स हो गए। चलें डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। -1 2 -2 और फॉर्मूले का माइनस लगाया, 3 0 0। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स नंबर्स वही आएंगे, तो हम डायरेक्ट नंबर ही लिखेंगे। 2 3 6, फॉर्मूले का माइनस लगाया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ठीक है, तो 1 आएगा सिंपल। अच्छा, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 6 - 5 6 - 1 5 आ रहा है, तो 5 - 2 3। दैट मीन्स ये जो है वंस अगेन एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। सो since determinant of A is not equal to 0, so its inverse exists। तो ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्स कैसे स्टार्ट करना है, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के थ्रू, क्योंकि क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन है, हमने एडजॉइंट वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, इसमें इंक्लूड करवाएंगे, इंक्लूडिंग I3 on the right of A, we have, हम I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंक्लूड करेंगे A के राइट साइड पर। चलें, तो A मैट्रिक्स हमारे सामने है, लेट्स मेक इट
ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2 और यहाँ पे कॉलन लगा लें हर रो में। अच्छा, अब लिख लेंगे हम राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 का ही लिखेंगे, 0 1 0 0 0 1। चलिए जनाब, एडिंग हो गई है। अब आपको स्टेप्स वही समझ में आ गए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करवाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब जो भी ऑपरेशंस एलिमेंट्री रॉ के हम यहाँ परफॉर्म करवाएंगे वो डेफिनेटली इस वाले मैट्रिक्स को भी अफेक्ट करेंगे। एट द एंड इस मैट्रिक्स की जो स्ट्रक्चर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। किसका? गिवन मैट्रिक्स ए का। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इक्लॉन रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है आपकी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम एक्चुअली इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आपका पहली रो का एलिमेंट जो लीडिंग एंट्री है वो 1 हो चुकी है। 1 के नीचे तमाम एलिमेंट 0 हमें चाहिए होते हैं। दूसरा तो एलिमेंट 0 है लेकिन तीसरा 1 है, तो वो 1 को 0 बनाने का तरीका क्या है, इस R3 को R1 से आप माइनस करवा दें। तो हम क्या करवाने जा रहे हैं, हम करवाने जा रहे हैं R3 माइनस R1। तो पहली और दूसरी रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो इनके एलिमेंट्स ऐसे ही लिख दें, 1 2 -1 1 0 0 0 -1 3 0 1 और 0। ठीक है जनाब। R3 माइनस R1, चलें माइनस करवाते हैं। 1 -1 0 0 -2 -2 2 -1 2 -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा वो प्लस, और ये 2 + 1 हो जाएगा 3। ठीक है जनाब। 0 -1 -1 आएगा, 0 -0 0 आएगा, और 1 -0 1 आ गया। ठीक है, चलें 1 भी बन गया। पहला लीडिंग एलिमेंट इस पहली रो का 1 बन चुका है और 1 के नीचे 0 भी बन चुके हैं। अब दूसरा काम, दूसरा स्टेप क्या है, ये जो दूसरी रो है इसका भी जो लीडिंग एलिमेंट है आपका वो होना चाहिए 1। अच्छा, दूसरी रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो 1 तो नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है -1। तो इस -1 को +1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना होगा -1 से। इसका मतलब है हम पूरी R2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। चलें इसको ऊपर कर लेते हैं। R2 को मल्टीप्लाई हमने करवाना है -1 से। ठीक है जनाब, ओके। तो जी रॉ इक्विवेलेंट का सिंबल बनाते हैं। पहले रॉ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का सिंबल बनाया। ओके, एक मिनट जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे थे हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे किसको, R2 को। किससे मल्टीप्लाई करवा रहे थे, -1 से, ताकि ये माइनस माइनस हो जाए +1। तो 1 2 -1 और 1 0 0, R1 तो ऐसे ही रहेगा। अब R2 को मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, सारी साइंस चेंज हो जाएंगी। 0 की साइन चेंज नहीं होगी, इसकी साइन पॉजिटिव, इसकी हो जाएगी नेगेटिव, इसकी 0 है कोई साइन चेंज नहीं होती, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, और इसकी भी 0 है कोई साइन चेंज नहीं होगी। तो ये R2 को भी हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब बारी है R3 की, लेकिन R3 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको एज इट इज लिख दें। 0 -2 3 और -1 0 और 1। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सेकेंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 बन चुका है। 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए, 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो हेल्प करेगा यही आपका लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट ही हेल्प करने वाला है। तो कैसे हेल्प करेगा, अगर इस पहले हम ऊपर देखते हैं, ये जो 2 है इसके पास -2 आ जाए अगर, तो वो -2 क्या कहाँ से आएगा, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा -2, और वो -2 इस +2 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। और बिल्कुल ऐसे ही ये -2 है, तो इस -2 के पास +2 आ जाएगा। कहाँ से, इस लीडिंग एलिमेंट के साथ, ये जो हमारा हेल्पर है एलिमेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा +2, और वो इसमें प्लस हो जाएगा, तो इसको भी बना देगा 0। तो बात समझ में आ रही है। चलें अब हम लिख लें इसको कि हम क्या करवाने वाले हैं। हम करवाने वाले हैं R1 में एडिशन किसकी करवाने वाले हैं, -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम किससे, R2 से। -2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, R2 से। गेटिंग, -2 R2 में मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो R1 में प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो नंबर है हमारा 2, ये नेगेटिव का 2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 बन जाएगा। ऐसे ही R3 को देखते हैं। R3 में क्या करना है हमने, R3 में ये जो -2 है हमें चाहिए +2, तो वो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो 2 × 2 हो जाएगा, और इसमें ऐड हो जाएगा आगे आके। तो R3 में एडिशन किसकी होगी,
2 मल्टीप्लाइड बाय R2 की। 2 हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे R2 से और इस R3 में प्लस करवा देंगे। तो जो करवाना है वो हम साइड में लिख चुके हैं, मेंशन कर चुके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग 1 और 3। पहली और तीसरी रो में चेंजेस आएंगी, सेकंड रो हमारी सेम आएगी। तो अच्छे से समझ लें इसको। अच्छा, -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 को, तो वो 0 ही रहेगा, और 0 जब 1 में जाके ऐड होगा तो वो 1 ही रहेगा। अब इसको देखें, -2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा, और वो -2 जब +2 में ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। ऐसे ही -2 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, और जब वो 6 इस -1 में जाके ऐड होगा तो आ जाएगा 5, राइट? क्लियर है? अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी बारी। -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। -2 जब -1 को मल्टीप्लाई करेगा +2 हो जाएगा, 0 में जाके ऐड होगा तो वो 2 बन जाएगा। और ऐसे ही -2 जब 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0 में जाएगा तो अगेन कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये आपका पहली रो हो चुकी है। अच्छा, सेकेंड रो में तो कोई चेंजेस नहीं आनी थी, तो उसको तो एज इट इज़ लिख दें, 0 1 -3 और 0 -1 और 0। ठीक है जनाब। चलें अब हम आ जाते हैं किस पर, अपनी R3 पे। R3 में क्या करना है, हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है R2 से, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है R2 से, और R3 में प्लस करवाते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 0 ज़ा 0, 0 में ऐड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 2 1 ज़ा 2, -2 में प्लस किया 0 बन गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 3 में एडिशन हुई तो माइनस का 3 आ गया। 2 0 ज़ा 0 ही रहा, -1 में ऐड हुआ -1 ही रहा। 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये आ जाएगा -2, 0 में ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। और 2 0 ज़ा 0 ही रहा, 1 में ऐड हुआ तो 1 ही रहा। गेटिंग? ओके। अच्छा, चलें यहाँ तक तो हम करवा चुके हैं अपने सेकंड कॉलम पे भी अपना काम पूरा। अच्छा, अब बारी है तीसरी रो को देखें ज़रा। तो तीसरी रो का जो लीडिंग एलिमेंट है हम अब बनाएंगे इसको 1। सही है ना भाई? हम इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर को लेके जा रहे हैं। तो -3 जो है लीडिंग एलिमेंट है तीसरी रो का, इसको भी हमने बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे? इस R3 को -3 से डिवाइड करवा के। तो स्टार्ट करते हैं। R3 को हम डिवाइड करवाएंगे -3 से, ताकि ये -3 डिवाइडेड बाय -3 1 आंसर आ जाए। अच्छा, बाकी की 2 रोज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। राइट इट एज इट इज़ 1 0 5 और 1 2 0 0 1 -3 और 0 -1 0 हो गया भाई। चलें अब क्या करना है, अब हमें R3 को डिवाइड करवाना है तमाम एलिमेंट को -3 से। तो 0 को करवाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा दूसरा। अब -3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 -3 से डिवाइड होगा तो 1/3 आ जाएगा। और -2 से डिवाइड होगा तो 2/3 आ जाएगा। और जब 1 डिवाइड होगा -3 से तो -1/3 आ जाएगा। चलें जनाब, तीसरी रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया। 1 के ऊपर भी होने चाहिए 0 0 0 0, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। तो अब इनको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा हेल्पर है लीडिंग एलिमेंट, यही हेल्प करेगा। -3 है, इसके पास आना चाहिए +3। तो वो 3 कहाँ से आएगा? इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। तो 3 1 ज़ा 3 और वो इसमें ऐड हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे ही ऊपर वाला जो 5 है, इसको 0 कैसे बनाएंगे? इसको चाहिए -5, तो -5 इससे मल्टीप्लाई होके आएगा और ऊपर आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी 0 बन जाएगा। तो अब हम क्या करवाने वाले हैं, इसको ज़रा पहले मेंशन करें। चलें साइड में मेंशन करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, हम R3 नहीं सॉरी, पहले R1 से शुरू करते हैं। R1 में एडिशन करवाएंगे किसकी? ये जो 5 है इसको किसकी ज़रूरत है? -5 की। तो -5 किससे मल्टीप्लाई होके आ रहा है? R3 के एलिमेंट से, ये जो 1 है, राइट। ऐसे ही जो R2 है, R2 में किसकी एडिशन हो रही है? माइनस का जो 3 है इसको किसकी ज़रूरत है? +3 की। तो हम लिख रहे हैं +3 मल्टीप्लाइड बाय R3, जो कि R3 का नंबर क्या है? 1 है। तो वो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा +3, इसमें जाके एडिशन हो जाएगी और जो कि 0 बन जाएगा। चलें मेंशन कर दिया है, अब परफॉर्म करवा लें। अच्छा, चेंजेस किस में नहीं आएंगी? मेरे ख्याल से हमारी चेंजेस ऑफकोर्स लीडिंग एलिमेंट इस वक्त तीसरे में रखा है ना, तो तीसरे वाले में कोई चेंजेस नहीं आनी है, पहले और दूसरे में आएंगी। पहले और दूसरे में चेंजेस आनी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। -5 मल्टीप्लाई करवाएंगे हम R3 से। तो जब R3 का एलिमेंट देखें, -5 0 ज़ा 0 ही रहेगा, 1 में ऐड होगा तो वो 1 ही रहेगा।
राइट। ऐसे ही आगे देखें दूसरा एलिमेंट R3 का माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही रहेगा, और वो 0 में ऐड होगा तो ये भी 0 ही रहेगा। आगे देखते हैं माइनस का 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और माइनस का 5 जब उस +5 में ऐड करेगा तो ये भी 0 बन जाएगा, जो हम बनाना चाहते थे। अच्छा, इसको देखें, माइनस का 5 1/3 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3। माइनस का 5/3 जब इस 1 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, इधर देखें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे माइनस का 5/3 1 में ऐड होगा, एलसीएम होगा तो 3 एलसीएम आएगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 3, यह आ रहा है माइनस का 2/3। क्या आ रहा है, माइनस का 2/3। मैं लिख देती हूँ माइनस का 2/3। ऐसे ही आगे देखते हैं दोबारा से, माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेगा किसको, 2/3 को, तो क्या आ जाएगा, ये 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10/3 बन जाएगा ये मल्टीप्लाई होके। माइनस का 10/3 भी 2 में प्लस होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 10/3 2 में प्लस होगा, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 10 - 6 क्या होता है, माइनस का 4/3 होता है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा सा ये बना लेते हैं जी, तो माइनस का 4/3 आ रहा है इसका आंसर, तो इसको भी लिख लें माइनस का 4/3। आगे चलते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 1/3 को, माइनस के 3 से -3 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 जब 0 में ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा, तो अब क्या कर रहे थे हम, सॉरी बेटा, एक मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पर, हम मल्टीप्लाई -3 से नहीं बल्कि करवा रहे थे माइनस के 5/3 से। अच्छा, वो अभी देख लिया है, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, तो माइनस के 5 से जब हम माइनस के 1/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 जब 0 में ऐड होगा तो ये भी 5/3 ही बनेगा। अच्छा हुआ भाई, अभी देख लिया, 5/3 ही बनेगा। ठीक है भाई, ये अपॉन के लिए लगाया मैंने, 5/3 बनेगा। अच्छा, अब बारी है किसकी, अब बारी है R2 की। R2 में क्या करना था, हमें 3 को मल्टीप्लाई करवाना है R3 के साथ और R2 में प्लस करवाते जाना है। स्टार्ट करते हैं, 3 0 ज़ा 0, और जब वो R2 के एलिमेंट में प्लस होगा तो 0 ही रहेगा। आगे देखें, 3 0 ज़ा 0, 0 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। इधर देखें, 3 1 ज़ा 3, 3 जब -3 में ऐड होगा तो बन गया भाई 0, और यही बना रहे थे ना हम। ऐसे ही इसको देखें, 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 से तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, जब 1 0 में जाके ऐड होगा तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, और जब 2 माइनस के 1 में ऐड होगा तो ये भी 1 बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ 3 से जब कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा तो -1 बचेगा, -1 0 में ऐड होगा तो ये भी माइनस का ही 1 आ जाएगा। ठीक है जनाब, बाकी तीसरी रॉ में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, 0 0 1 1/3 2/3 और माइनस का 1/3। चलें देखें भाई, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, पूरा रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया, और साथ साथ इसकी जो शक्ल आ गई वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी आ गई है। अब जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो इसका जो साथ 3/3 का मैट्रिक्स है, जो उसमें चेंजेस आई हैं, जो भी आंसर आया है, मतलब ये जो भी मैट्रिक्स ये बन गया है, ये हमारा कहलाएगा इनवर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ए, तो इसका मतलब ये हुआ, thus we can write A inverse is equal to -2/3, -4/3, 5/3, 1 1 -1 and 1/3, 2/3 and last -1/3. All right, and this is the answer. क्लियर है ना? और अगर नहीं क्लियर है, कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछें। चलें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बिल्कुल आखिरी मरहले पे आ गए हैं, और अब आप आ रहे हैं इसके पार्ट 3 पर। मैं ज़रा इसका थर्ड पार्ट लिख लूँ। चलिए जनाब, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, और इस मैट्रिक्स में भी हम वही इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के सिंबल में इसके लिखते हैं 1 -3 2 2 1 0 0 -1 और 1। अच्छा, एक्सपेंड करेंगे हम पहले कॉलम से, C1 से, क्योंकि इसमें 0 है हमारे पास। तो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, 1 की पोजीशन को डिलीट करते हैं, ये आपका कॉलम और ये आपकी रॉ। डिलीट होने के बाद क्या बच रहा है, 1 0 -1 और 1। तो 1 0 -1 और 1। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट माइनस का 2, अच्छा 2 नहीं है वैसे, माइनस का हमारा फॉर्मूले का साइन, और ये 2। चलें, इसकी भी पोजीशन डिलीट करें, इसकी रॉ और इसका ये कॉलम। डिलीट होने के बाद कौन से एलिमेंट बचेंगे, -3 2 -1 और 1,
-3 2 माइनस का 1 और 1 और लास्ट का 0। ठीक है भाई, चलें एक्सपेंड करते हैं। 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, -1 0 ज़ा 0। नेक्स्ट देखते हैं -2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस का 3 और माइनस फॉर्मूले का 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस का 1 आ रहा है ना, सॉरी माइनस का 1 नहीं आ रहा बल्कि माइनस का 2 आ रहा है, तो हम माइनस माइनस प्लस 2 लिख देते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस ये माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 है और जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है ये। अच्छा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है जनाब, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर कर लेती हूँ, इंक्लूडिंग I3 ऑन द राइट ऑफ ए वी हैव। ठीक है भाई, ए के राइट में हम इंक्लूड कर रहे हैं, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। हाँ जी, अब ठीक है, चलें, ये रहा आपका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -3 2 2 1 0 0 -1 1। इसके साथ हमने कॉलन की साइन बनाई और अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट पे बनाना शुरू कर दिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जनाब, चलें, ये हमारा जो मैट्रिक्स बना है आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हमने इसका जो है क्या करना है, अब हमने इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने, परफॉर्म करने। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली रॉ का जो पहला लीडिंग एलिमेंट 1 है, बना हुआ है ऑलरेडी, डन, एक स्टेप। अच्छा, अब हमें 1 के नीचे जीरोस बनाने हैं। एक तो 0 नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ये 0 बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को -2 लेकर आना है हमने। कहाँ से लाएंगे हम, ये जो हमारा हेल्पर है 1 लीडिंग एलिमेंट, ये 1 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 2 दे देगा और वो इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो वो इस तरह 0 बना लेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम R2 में किसकी एडिशन करवाएंगे, माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं R1 के साथ। ऐसा ही है ना भाई, माइनस का 2 R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और R2 में आके प्लस हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये कि फर्स्ट रॉ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी और ना ही तीसरी में, तो पहले तो इनके एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट रॉ के भी और चाहें तो अभी तीसरी रॉ भी लिख लें। 0 माइनस का 1 और 1 और 0 0 1, बीच में मैंने स्पेस छोड़ी है, अभी हम दूसरी रॉ पे काम करेंगे। चलें जनाब, तो हम जो है अब 2 की बारी है। R2 में -2 हमें R1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के R2 में लिखते जाना है, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। -2 1 ज़ा -2 और +2 में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 +6 आएगा, +6 1 में ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 जब 0 में ऐड होगा तो माइनस का 4 ही आएगा। और -2 1 ज़ा -2 0 में ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। -2 0 ज़ा 0 और 1 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। और लास्ट -2 0 ज़ा 0 और जो कि 0 में ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम है, इसका फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके नीचे जो है 0 0 बन गए। अब ज़रा देखें, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट है इस वक्त 7, जो कि हमें बनाना है 1, और वो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 7 से ही डिवाइड करवा देंगे ताकि ये 1 बन जाएगा। यानी R2 को हम डिवाइड करवाने जा रहे हैं 7 से। चलें जनाब, तो हम करवाते हैं R2 डिवाइडेड बाय 7। चलें, पहली और तीसरी रॉ के एलिमेंट सेम रहेंगे, 1 -3 2 1 0 0। R2 को 7 से डिवाइड करवाना है, डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 0 डिवाइड होगा 7 से 0 ही रहेगा, 7 डिवाइड होगा 7 से 1 आ जाएगा। -4 डिवाइड होगा 7 से, तो लिखेंगे हम -4 डिवाइडेड बाय 7। और ऐसे ही -2 डिवाइड होगा 7 से, तो -2 डिवाइडेड बाय 7। और 1 डिवाइड होगा 7 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 7। और 0 डिवाइड होगा 7 से, तो 0 ही रहेगा। अच्छा, R3 के तमाम एलिमेंट्स सेम, तो 0 -1 1
0 0 1। चलें भाई, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट भी 1 हो गया। अब बारी है 1 के नीचे भी 0 और ऊपर वाला जो एलिमेंट है इसको भी 0 बनाना है। तो ये 1 है और जब आप इस -1 को 0 बनाएंगे तो -1 में इस 1 को ऐड करवा देंगे, दैट मीन्स R3 में R2 को ऐड करवा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या है R1 में -3 है, हमें चाहिए +3, तो हम क्या करेंगे R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि 3 × 3 आ जाए और वो इसमें ऐड होके 0 बन जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इसको ऊपर करके, क्या कर रहे हैं हम R1 में एडिशन करवा रहे हैं किसकी, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा के, 3 × R2 तो वो R1 में ऐड हो जाएगा। अच्छा, और R3 में क्या होगा, R3 में डायरेक्टली हम R2 को ऐड करवाएंगे तो हम लिखते हैं R3 + R2। सही है भाई, चलें स्टार्ट करते हैं। R1 और R3 में चेंजेस आएंगे और जो है हमारे किस में R2 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि R2 में इस वक्त हमारा लीडिंग एलिमेंट रखा हुआ है 1, तो R2 के एलिमेंट्स हमारे सेम रहेंगे। चलें R1 में स्टार्ट करते हैं, 3 × R2 करना है तो 3 × 0 0 ही रहेगा, 1 में ऐड होगा 1 आ गया, 3 × 1 3 हो गया और जो कि -3 में ऐड होके 0 बन गया। 3 × -4/7, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर 3 × -4/7 तो ये आ रहा है -12/7। अच्छा, -12/7 तो आ गया, उसको एडिशन किस में करवानी है हमने 2 में, क्योंकि R1 का एलिमेंट 2 है तो -12/7 को जब हम 2 में ऐड करेंगे तो 7 2 = 14 -12 2/7, ठीक है भाई, तो 2/7 आ गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 3 × -2/7 तो ये हो जाएगा माइनस का 3 2 = 6, माइनस का 6/7 होगा। माइनस का 6/7 जब इस 1 में ऐड होगा तो लेट्स सी क्या आता है, माइनस का 6/7 + 1 तो 7 1 = 7 -6 यानी 1/7 आ रहा है, 1/7 आ गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम 1/7 से, 3/7 आ जाएगा जो कि 0 में ऐड होके डायरेक्टली 3/7 ही रहेगा। और ऐसे ही 3 0 = 0 और +0 0 ही रहा। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 के एलिमेंट सारे एज इट इज लिखेंगे, 0 1 -4/7 -2/7 1/7 और 0। अब आ जाते हैं R3 पे। R3 में एडिशन होगी R2 की, तो एडिशन करवाते हैं, 0 + 0 0 -1 + 1 0 1 और -4/7 एडिशन। अच्छा, इसको ज़रा इस तरह कर लेते हैं साइड में जी, तो माइनस का 4/7 और 1 को ऐड करवाना है, माइनस का 4/7 + 1 LCM होगा, 7 1 = 7 और -4 3/7 आ रहा है तो लिख लेते हैं 3/7। इसी तरह 0 -2/7 में ऐड होगा, -2/7 सेम ही रहेगा, 0 1/7 में ऐड होगा, 1/7 ही रहेगा और 1 0 में ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है भाई, तो सेकंड कॉलम भी आप देख रहे हैं, हमारी जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला कॉलम, सेकंड कॉलम जो है इसका लुक वैसा ही हो गया है। अच्छा, अब बारी है किसकी, हम देखने जा रहे हैं R3 को। R3 को देखें, R3 का भी लीडिंग एलिमेंट शुड बी 1 जो कि इस वक्त है 3/7। अब ये 1 कैसे बन सकता है, इस 3/7 को इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे जो कि होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है इस नंबर का, 3/7 का होता है 7/3, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 7/3 से तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब है हम R3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं किससे, 7/3 से। ठीक है भाई, R3 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/3 से। चलें, R3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाकी के जो आपके 2 रॉज हैं वो सेम रहेंगी, तो बाकी के 2 रॉज के एलिमेंट्स एज इट इज़ कॉपी कर दें, 1/7 3/7 0 और 0 1 -4/7 -2/7 1/7 और 0। अच्छा, R3 के तमाम एलिमेंट 7/3 से मल्टीप्लाई होंगे। स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम हेयर। अच्छा, 3/7 7/3 से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का 2/7 जब 7/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा, -2/3। ऐसे ही 1/7 है, इसको भी हम 7/3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1/3 आ रहा है, 1/3 लिख दिया, और जब 1 7/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/3 आ जाएगा। चलें भाई, अब लीडिंग एलिमेंट थर्ड रॉ का भी 1 हो गया है और 1 के ऊपर दोनों एलिमेंट्स हमें चाहिए 0। कैसे आएंगे 0? अच्छा, इधर देखें,
ये है माइनस का 4/7, अगर इसके साथ प्लस का 4/7 एडिशन हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये क्या है 2/7, यहाँ अगर हमारे पास माइनस का 2/7 आ जाए तो ये एडिशन होके 0 हो जाएगा। तो लीडिंग एलिमेंट इस वक्त हेल्पर है, ये हेल्प करेगा 4/7 को मल्टीप्लाई करवाएगा अपने आप से और इसमें ऐड करवा देगा, इस तरह ये 0 बनेगा। ऐसे ही जब आप इसको 0 बनाना चाहते हैं तो इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस के 2/7 से, और इसमें जाके एडिशन करवा देंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लेट्स राइट एट दी राइट साइड, क्या करने जा रहे हैं हम R1 में एडिशन करवाएंगे, किसकी एडिशन करवाएंगे, माइनस के 2/7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे R3 के एलिमेंट से, यानी इस 1 से, और उसमें ऐड हो जाएगा, यानी माइनस का 2/7 मल्टीप्लाइड बाय R3। अच्छा, एक तो ये R1 हो गया। दूसरा R2 में अगर देखें तो R2 में हमारे पास माइनस का 4/7 है, तो हम R2 में किसकी एडिशन करवाएंगे, प्लस के 4/7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे R3 के साथ, और उसमें फिर ऐड करवा देंगे किसमें, R2 में। चलें, किस में चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R3 के एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। R1 से स्टार्ट करते हैं। R1 में हमने क्या करना है, माइनस के 2/7 को R3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा माइनस का 2/7 का, तो 1 में ऐड होगा वो 1 ही रहेगा। ऐसे ही 1 अगेन 0 है, मल्टीप्लाई होगा 0 रहेगा, और जो कि 0 में ऐड होगा तो वो भी 0 रहेगा। माइनस का 2/7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/7 आ जाएगा, और इसमें जाके ऐड होगा तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इधर देखते हैं, माइनस का 2/3 है। माइनस का 2/3 जब माइनस के 2/7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, लेट्स सी। माइनस का 2/7 जब माइनस के 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ रहा है 4/21। 4/21 को हमने ऐड किस में करवाना है, जाके 1/7 में, R1 में ऐड करवा रहे हैं ना, तो 1/7 में ऐड करवाएंगे। तो हम LCM लेंगे इसका, 21 4 प्लस 7 3 ज़ा 21, तो ये आ रहा है 7/21, और 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, ये आ रहा है 1/3। तो राइट हियर 1/3। इसी तरह आगे देखते हैं, माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई करेगा अब किसको, किसको, 1/3 को, माइनस का 2/7 मल्टीप्लाई करेगा 1/3 को, तो और इसका जो आंसर है वो प्लस किस में होगा, जाके 3/7 में। तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं इसी स्टेप में, 3/7 के साथ में हमने इसको ऐड करवाना है। तो ये आ रहा है माइनस का 2/7 3 ज़ा 21 प्लस 3/7, LCM होगा 21, LCM आएगा, -2 प्लस 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, और 9 - 2 7/21, और ये भी वंस अगेन वही आ रहा है 1/3। इसी तरह से लास्ट की अगर हम देखें, जो आपकी एलिमेंट है R3 के साथ में -2/7 को जो मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारा जो R3 का लास्ट एलिमेंट है वो है 7/3। 7/3 को माइनस के 2/7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7/3 को माइनस के 2/7 से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, और किस में ऐड करवाएंगे, R1 में। R1 का तो एलिमेंट यहाँ पर 0 है, तो लेट्स सी क्या आंसर आता है यहाँ पर। ये आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल, माइनस का 2/3 आ रहा है, तो माइनस का 2/3 हमने लिख दिया। अच्छा, ये तो हो गया R1। अब बारी है किसकी, R2 की। R2 में हमने क्या करना है, 4/7 को R3 से मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो R3 में देखें पहले कौन है, 0 है। जब 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4/7 से तो 0 ही रहेगा, और जो कि 0 में ऐड होगा तो अगेन 0। ऐसे ही ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, 1 में ऐड होगा 1 ही रहेगा। इधर देखें 4/7 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो पॉजिटिव 4/7 आएगा, और इस नेगेटिव 4/7 में ऐड हो जाएगा तो ये 0 होगा, जो कि हम बना रहे थे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास, 4/7 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 2/3 से, तो मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 4/7 है, पॉजिटिव 4/7 मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस के 2/3 से, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 2 ज़ा 8 21, माइनस का 8/21। अच्छा, अब माइनस के 8/21 को एडिशन किस में करवाना है हमने, R2 का कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास जो हमें नज़र आ रहा है, माइनस का 2/7 नज़र आ रहा है, तो माइनस का 8/21, ऐसा करते हैं, मैं ना रफ वर्क यहाँ एक्सटेंड कर लेती हूँ। हाँ, माइनस का 8/21 किस में ऐड होगा, माइनस के 2/7 के अंदर, ऐसा ही है ना जी। तो माइनस के 2/7 में ऐड होगा, तो लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। 21 LCM आएगा, -8 -
7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, ये आ रहा है माइनस का 14/21 और जो कि सिंप्लीफाई होके माइनस का 2/3 आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? माइनस का 2/3, माइनस 2/3 आया था। ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं। 4/7 को नेक्स्ट R3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि है हमारे पास 1/3। तो 4/7 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। इधर करते हैं, 4/7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, और साथ में एडिशन किसकी होगी? 1/7 की। तो इसी में लिख लेते हैं 1/7 को भी। ठीक है भाई। अच्छा, मैं इसको ऊपर कर लूँ थोड़ा सा। यस, 7 3 ये आ रहा है 4 1 ज़ा 4/21 प्लस 1/7। जब LCM होगा तो 4 + 3 7/21, तो ये आ रहा है 7 1 ज़ा 7 7 3 1/3 आ रहा है भाई यहाँ भी। ठीक है जनाब। इसी तरीके से जो है, अब नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। 4/7 को मल्टीप्लाई हमने किससे करवाना होगा? अब हमें करवाना होगा 7/3 के साथ में। तो 4/7 को 7/3 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ रहा है 4/3। और 4/3 को जब 0 में ऐड करवाएंगे तो 4/3 ही रहेगा, तो हमने लिख दिया 4/3। अच्छा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R3 के तमाम एलिमेंट्स एज इट इज़ हम लिख देंगे एज इट इज़ सेम टू सेम। ठीक है जनाब। तो इस तरह से अब जो है हमारा फाइनली ये मैट्रिक्स जो है दिस वन, ये मैट्रिक्स हमारा कंसीडर होगा कि ये हमारा A इन्वर्स है। अब मैं इसको यहीं पर लिख रही हूँ भाई, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। A इन्वर्स जो है हमारा, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एज इट इज़। ठीक है भाई। तो ये जो आपका, क्योंकि ये आपका लेफ्ट वाला मैट्रिक्स था, जो हमारा A मैट्रिक्स था, वो कम्प्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। और जो हमने यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था, ये हमारा A इन्वर्स आ गया है, जो कि है 1/3 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/3 4/3 माइनस 2/3 1/3 और माइनस का ये क्या है हमारा, सॉरी 7/3। ठीक है भाई। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.5 यहाँ कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, क्योंकि इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म जो हैं थोड़े से, इसके सॉल्यूशंस थोड़े से लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग है। लेकिन जब आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है, ऑलरेडी हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो गई, तो हम यहाँ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।